विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी, कौन है ये ब्राजीलियन मॉडल? और बाकायदा ये इस तरह स्लाइड में लिखना, ये कौन है? ये सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के लिए, खासतौर से बिहार में जो वो लोग वोट करने वाले हैं, ये उनके मन में शक पैदा करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले किया है क्या राहुल गांधी ने? देखिए, तिथि का चुनाव वो हो सकता है अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तिथि का तो चुनाव किया है। लेकिन जिस तरह के संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं, संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका जवाब सिर्फ दो व्यक्ति इस देश में दे सकता है, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी या उसके समर्थकों के वश का नहीं है। ये 25 लाख वोटों की बात है कि नहीं? ये तो पत्रकार का काम कर रहे हैं, तो पत्रकार लोगों नहीं कर पा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। दो व्यक्ति से मेरा मतलब है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री, इसके अलावा ये जो आरोप लगाए गए हैं उससे नीचे किसी के बस का नहीं है इसका जवाब देना। प्रधानमंत्री को कहां इसमें ले जा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस पर कैसे जवाब देंगे? नहीं, वो क्यों नहीं जवाब देना चाहिए कि भाई देश के चुनावी व्यवस्था, प्रजातंत्र की बात है, पूरे दुनिया में इनके भारत के सम्मान की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, प्रधानमंत्री को बनता है। ये सरकार चोरी का आरोप उन्होंने लगाया है और 25 लाख वोटों की बात की है। ब्राजीलियन मॉडल तो छोड़ दीजिए, हो सकता है कोलंबिया का मॉडल आपको बिहार में मिले, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। आरोप बहुत ज्यादा है, बड़े हैं, और प्रथम दृष्टिया ये निश्चित रूप से ये पहला हाइड्रोजन बम है। आप सुन लीजिए, मैं पहला शब्द जोड़ रहा हूं इसमें। ये हाइड्रोजन बम में H फाइल लिखा गया उसको, इसका मतलब ये अभी और आएगा। अगर देश में सरकार पर जो है और चुनाव व्यवस्था पर, लोकतंत्र पर अगर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है तो ये विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट है। इसका जवाब देने के लायक हमको नहीं लगता है कि इस पैनल में कोई भी है। पर सतीश जी, ये देखिए, जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हो सकता है ना ये गड़बड़ी हो सिर्फ एक। बताइए, हमारे यहां डोनाल्ड ट्रंप का फोटो बन जाता है, सर्टिफिकेट बन जाता है, वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड में गाय के फोटो लग जाते हैं, बंदर के फोटो लग जाते हैं, मकान नंबर पता नहीं क्या से क्या लिखा होता है। ये गड़बड़ियां तो होती आई हैं, इसमें बेईमानी कहां है सतीश जी? ये भी तो बताइए। ये कैसे साबित हो गया कि जिसका नाम 200 बार है या 20 बार है उसने जाकर वोट भी दिया है? नहीं, ये आप देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, ये जांच का विषय है। तो जांच का विषय, किरण रिजिजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा, पता नहीं वो क्या बोले। ये पहली बार इतना वीक विकेट पर भारतीय जनता पार्टी वाले लग रहे हैं, ये तो बात का बतंगड़ बनाने वाले लोग हैं। तो आप ये देखिए, ये 25 लाख वोटों की बात है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर भी है, मूवमेंट वोटर भी है, बल्क वोटर भी है और जीरो एड्रेस भी है। आप सोचिए, एक साथ ये संयोग नहीं है। ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है ये प्रयोग ही हो या प्रयोग लंबे समय से हो, तो मैं इसमें क्यों काहे के लिए जाऊंगा? सतीश जी, एक सेकंड, सुन लीजिए, एक लाइन और सुन लीजिए। ये भी आप निष्कर्ष लगा सकते हैं, जो लगाने वाले होंगे वो इसी ढंग से लगाएंगे कि बिहार में वो लोग चुनाव हार रहे हैं, इससे एक दिन पहले आकर के उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन आप नहीं भी अगर आज नहीं लगाते तो नतीजा जो आना है वही आता। तो हमको लगता है राहुल गांधी ने बहुत गंभीर लड़ाई छेड़ दी है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाजपा वाले अगर लेंगे तो भारी गलती करेंगे। सतीश जी, मुझे याद है आपका वो बयान बहुत वायरल हुआ था, आपका ये मानना, आपका ये बिलीफ, आपका ये विश्वास कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, आप ये मानते आए और आपने ये पब्लिकली कहा भी है, मेरे शो पर आपने कहा था। तो क्या आज भी आप ये मान रहे हैं सतीश जी कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे आज भी? नहीं, देखिए, तथ्य उनके हैं, सबूत उनके हैं। प्रथम दृष्टिया उसकी जांच तो निश्चित रूप से हो सकती है, ये तो, और निष्पक्ष हो तो हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट करे वो और ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसे तो हुआ और कुछ बाकी रहा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी वो कुछ बोलने में गड़बड़ा जाए भाषा के स्तर पे, लेकिन मेरे नजर में वो झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं
कि वो जो है उनके तथ्य, उस तथ्य में आप खामियां नहीं निकाल सकते। ठीक। ये लेकिन हमारा आपका वश का नहीं है ना हाँ। कि हम निकाल दें। सतीश जी इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। सतीश जी मैं बस इतना जी? कह रहा हूं क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि बोलें कि भैया ये जो अभी तक सामने आया है ये गड़बड़ी लगता है, बेईमानी है या नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं जब नहीं, तक देखिए, वोटिंग करते हुए, फर्जी वोटिंग करते हुए कोई सबूत ना हो। मैंने पहले ही कहा आपके कि प्रथम दृष्टिया ये हाइड्रोजन बम लगता है। मैंने ये कहा प्रथम दृष्टिया, ये हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं कोई यहां पर जजमेंट देने वाला नहीं हूं। ठीक है, बस ओके। जांच का आश्वासन होना चाहिए। ओके। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा अगर ईवीएम पर किसी ने सवाल देश में पहली बार उठाया तो उसका नाम एलके अडवाणी है 2009 में। तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन अगर ये एक मुफ्त बल्क गड़बड़ियां दिखती है तो हम एक नागरिक होने के नाते उम्मीद करते हैं कि भाई देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी सरकार, ये लोग आए सामने और लोगों के मन में डेमोक्रेसी और वोट तंत्र जो है हमारा उसके प्रति विश्वास जगाएं। ओके। आके आपके चैनलों पर तमाम जगह पे यही खाली बकवास होता रहेगा। ठीक है, ओके। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। के शर्मा, चरणजीत सिंह सापरा, कंचना यादव और ए के वाजपेयी। हर्षवर्धन जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लालकृष्ण आडवाणी ने ये कोशिश की थी, तो लालकृष्ण आडवाणी कभी चुनाव जीत पाए क्या? नहीं जीत पाए ना, पीएम इन वेटिंग ही रह गए ना। मैं एक बात याद दिलाऊं। दूसरा, लालकृष्ण आडवाणी ने जो उस वक्त कहा था वो बड़ा स्पष्ट कहा था कि ईवीएम में हमको लगता है कुछ गड़बड़ है तो कुछ करना चाहिए। उसी के बाद वीवीपैट आया और उसके बाद बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय की एक रूलिंग है कि अगर किसी को लगता है, यानी फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, उनमें से कोई भी न्यायालय जा सकता है, पूरी रिकाउंटिंग होगी सर। ये आप लोग नहीं बताते हैं, ये भी बताना जरूरी है। और महाराष्ट्र में भी जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी यानी स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, उनके पास कोई गया नहीं सर। ये भी लोगों को बताना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो अपना काम करे। और जो सतीश जी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय की जांच कह रहे थे, एसआईआर के मामले में सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय के सामने ही गया। एसआईआर भी नहीं रुका, चुनाव हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं पार्टियों को इसके पहले रोकना होगा। ये बाद में जाके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसको कहा जाता है ना, अंग्रेजी में एक टर्म है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो उससे तो सर कानून भी नहीं लागू होता। इससे बचना चाहिए, अराजकता फैलाने के अलावा कुछ नहीं। सतीश जी 30 सेकंड और फिर आगे जा रहा हूं। सतीश जी बोलिए। मैं कह रहा हूं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए नहीं। इतना जरूर आप हर्षवर्धन जी सबको कह के करवा दीजिए कि वीडियोग्राफी दे दिया जाए, वोटर लिस्ट थोड़ा पहले दे दिया जाए और आधार को जिस तरह से अपोज किया इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में, बाद में 12वां दस्तावेज मानना पड़ा, ऐसी चीजें पहले से हो जाए बेहतर रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हो, नहीं दे सकते, लेकिन रिकॉर्ड तो अपने पास रखो। क्यों 45 दिन तक रखोगे? ठीक है, ओके। अब के शर्मा।